कि पतली दुबली है, हल्की मार पे डर जाएगी। कहा था सुनैरा ये ताकत और हिम्मत कहां से लाती है? हजरत सुनैरा ने कहा था अबू जहल कान खोल के सुन ले, दुनिया की औरतों की रगों में लहू बहता होगा, मेरी रगों में इश्क रसूल बहा करता है। मेरी हड्डियां तोड़ोगे, नींबों की जगह इश्क रसूल निकलेगा, रगे काटोगे, लहू की जगह पर इश्क रसूल निकलेगा। हजरत सुनैरा ने कहा था ओ काफिर सुन, तू मार के थक जाएगा, नबी की आशिका नबी नबी कहते कहते नहीं थक सकती। अर्ज कर दूंगा लाया अहमद रजा, या खुदा ये अमानत सलामत है। मैंने कहा था, मैंने हैरत की बात है, सुन्नी आशिक आले रसूल को तलाश करेंगे और आले रसूल खुदा की बारगाह में पेश करने के लिए आला हजरत को तलाश करेंगे। मैंने ये बात सरकार आले रसूल मारा रबी के हवाले से कही थी, तो कुछ छछूंदरों को बुरा लग गया और उन्होंने कहा लो जी, इन्होंने आला हजरत को सैयदों से बढ़ा दिया और कहा कि ये जो बोल रहे हैं ये भी सैयद है। मैंने कहा जो असली नस्ली सैयद होगा वो आला हजरत के जिक्र से चिढ़ेगा ही नहीं, चिढ़ेगा वो जो चकबंदी में सैयद बना होगा या शजरे बगल के सैयद बना होगा। हम तो ये कहते हैं कि सैयदों का मानना ये है, हमारा तारुफ इमाम अहमद रजा ने कराया है और बरेलवियों का मानना ये है कि इमाम अहमद रजा को आला हजरत सैयदों ने बनाया है। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। जिंदाबाद जिंदाबाद। जन्नती 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 जन्नती, खुदा आपको सलामत रखे, जिंदाबाद रहें, पाइंदाबाद रहें। खुदा के वास्ते हम रंग ऐसे कर लें, अपने रंग ऐसे कर लें कि लोग हमें देख के आला हज़रत को गाली मारे। बुरा ना मानिएगा, मैं बरेलवी हूँ और इतना पक्का हूँ कि मैंने 7 साल ताजुद शरिया की जूतियां उठाई हैं। सुभान अल्लाह। जो मुझसे सुन्नियत का सर्टिफिकेट मांगे या रज़वियत का, पहले वो अपना हलाली होने का शजरा। हाय 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 हाय। मैं साफ बात करने का आदी हूं। हम कहीं ना कहीं अपने रवैयों में गलत हो गए। गलती हमारी होती है, लोग आला हज़रत को बुरा कहते हैं। कमी हमारी होती है और वो मर दी जाती है आला हज़रत के सर पे जाके, लो ये बरेलवी है, लो ये बरेलवी है, जबकि उस गलती से आला हज़रत का कोई लेना देना, कोई लेना देना, बोले जोर से, कोई लेना देना नहीं। क्योंकि इमाम अहमद रजा ने हमें प्योर आशिक बनाया, प्योर बेशक अल्हम्दुलिल्लाह, खालिस आशिक बनाया। और कैसा आशिक बनाया? उन्होंने कहा जान है इश्क मुस्तफा, हाय 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 हाय, रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाजे दवा उठाए। इतना प्योर आशिक बनाया, इतना प्योर आशिक बनाया। बिला वजह लोग आला हज़रत के नारे नहीं लगा रहे, बिला वजह नहीं लगा, बिला वजह नहीं लगा रहे। रोज फजर होती है, रोज रोज मस्जिदों से आवाज आती है, डाल दी कल्ब में। हाय 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 हाय। जो पढ़ता वो पढ़ ले मेरे साथ, डाल दी कल्ब में। अब भी सारे नहीं बोल रहे, डाल दी कल्ब में। यहाँ कोई सुले कुल्ली तो नहीं बैठा है ना? नहीं, सिर्फ गांव के लोग तो नहीं होंगे ना, बाहर के भी आए होंगे। बाहर के कितने लोग आए बैठे इधर, हाथ उठा के बता दे। हाय हाय हाय, खुदा सलामत रखे भाई, जीत गए आप लोग हैं, जीत गए। जब शमा जलती है तो परवाने पूछा नहीं करते हैं जाना है कि नहीं जाना है। महफिल हुजूर की हो तो दीवाने भी नहीं पूछा करते जाना। जहां रोशनी देखी बस चल दी, हाय हाय चल दी। यही हम बताना चाहते, यही हम बताना चाहते, हम यही बताना चाहते हैं। हुजूर की नस्ल के शहजादे बैठे हुए, ये आले नबी हैं, औलादे आले औलादे
शुक्र परवरदिगार का कि उसने हमें इमाम अहमद रजा जैसा इमाम अता किया है। बेशक बेशक। ठीक है जी। अगली बात, जब कभी कसरत नेमत पे शुक्रिया का सजदा करो, जब कभी कसरत दौलत पे आप शुक्रिया का सजदा करो, जब आप सेहत औलाद पर शुक्रिया का सजदा अदा करो, तो जब कभी अहमद रजा की याद आ जाया करे तो एक शुक्रिया का सजदा कर लिया करो। इसलिए कि अगर आला हजरत ना होते ना तो पता नहीं हमारे अकीदों का बनता क्या। बेशक सीधी सी बात, पता नहीं हमारे अकीदे का बनता क्या। मैं भी आ रहा था ना तो रास्ते में एक चाहने वाले ने कहा कि शोरूम खोला है, कदम रख दे, उद्घाटन आगे जाके कुछ दिनों में आप आएंगे। नहीं मन के भाई मुझे रेबिन काटना भी नहीं आता, काटने की तो कोई चीज ही नहीं आती, हाय हाय हम सब जोड़ने की चीजें आती हैं। सुभान अल्लाह, क्या बात है हजरत, सुभान अल्लाह। आ जाइए फिर। तो मैंने कहा चले गए। तो उसने एक बड़ी अच्छी बात की, उसने कहा कि मैं बहुत दिनों से सोशल मीडिया पे कई लोगों को सुन रहा हूँ लेकिन समझ में बात नहीं आ रही है सही क्या है गलत क्या है। तो मैंने कहा अच्छा ये फैसला आप तुम करोगे, क्या बात है, सही क्या है गलत क्या है। उसने कहा इंजीनियर को भी सुनता हूँ। अच्छा इंजीनियर की बातें दिमाग में बड़ी अच्छी फिट होती। मैंने कहा वो भी अनपढ़, तू भी अनपढ़। हाय 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 हाय, क्या बात है, क्या बात है। अरे उसकी जरा जल्दी आ जाती है। तो मैंने कहा अच्छा ये बता वाजिबुल वजूद के हवाले से अकीदा कैसा रखना चाहिए। हाय हाय, वो बोला जी मैं समझा नहीं। अल्लाह अल्लाह, ये बता खुदा के बारे में कैसा अकीदा होना चाहिए। बस अब हम कोई मौलाना तो हैं। तो मैंने कहा बस यही बताना चाहता हूँ जो तुम्हें और हमें नहीं आता ना तो हम वो उससे सीखें जिसे रब ने अता किया है। बेशक रब ने अता किया है। कहा क्या मतलब। मैंने कहा इस सदी के सबसे बड़े अल्लामा को इमाम अहमद रजा कहा जाता है। बेशक सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। सबसे बड़े अल्लामा को क्या कहा जाता है। जोर से क्या कहा जाता है। और अगली बात कहने लगा हूं सिर्फ इमाम अहमद रजा सबसे बड़े अल्लामा को नहीं, इस सदी के सबसे बड़े सूफी को इमाम अहमद रजा कहा जाता है। वाह वाह, चैलेंज है मेरा उन मक्कारों को जो इतने सूफी हो गए कि बालों की तमीज नहीं। क्या बात है, क्या बात है। जो इतने सूफी बन गए कि जिन्हें नाखूनों की तमीज नहीं। क्या बात है। चैलेंज है मेरा उन कॉस्मेटिक के दुकानदारों को जो 10-10 अंगूठियां पहन के आते हैं और कहते हैं हमसे मिलो अली मिलेगा। मैंने कहा इनसे मिलोगे तो शैतान मिलेगा और रजा से मिलोगे तो डायरेक्ट अली का पता मिलेगा। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, फैज़ाने हुजूर को से जो है सारे लोगों की। बचिए निकलिए, आज जाहिल भी हैं आलिम का लिबादा ओढ़े, ऐसे मुल्लाओं से ईमान बचाए रखना। हाँ अल्लाह ने इस कौम को भी जिंदा रखा है। ये कौम अभी मिटी नहीं है और ये मिटेगी भी नहीं क़यामत तक, क्योंकि दीन की जिम्मेदारी इन्हीं के कंधे पे रख के गए हैं मेरे नबी। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, लाजवाब, बहुत उम्दा। वो जो पैप जोड़ता है, वो जो टोटी लगाता है, वो दीन सिखाएगा। दीन सिखाया है इमाम अहमद रजा ने। हाय हाय, दीन सिखाया है इमाम अहमद रजा ने। हाँ सूरत भी इब्लीस जैसी लगती है। कौम गुमराह क्यों हो रही है जानते हो। जिससे जो लेना था उससे लिया ही नहीं। हमने ऑटो वाले को जहाज थमा दिया। किधर जाना है। अगर ऑटो वाला जहाज चलाए क्या बनेगा। अरे सीधा मुर्दा ही बनेगा बंदा यार, और क्या बनेगा। बोल क्या बनेगा। तो जिसका जो काम है उसी को करना चाहिए ना। बोलो जिसका जो काम है उसी को करना चाहिए। मेरी कौम का नौजवान ना मोबाइल पे देख रहे थे, अरे डॉक्टर साहब की क्या दलील है। डॉक्टर साहब अरे उससे ऑपरेशन कराओ भाई।
उससे मसला ना पूछा, मर्जी के मुताबिक थोप देता डॉक्टर। कई हवाले गलत है उसके, कई हवाले गलत है, अपने मतलब के मसाइल निकाल के लाता जाली, और लोग उसकी तकलीफ करने लग गए। अब निकला इब्लीस का चेला पिलंबर, रबीउल अव्वल से पहले ही गिरफ्तार हो गया। मुझसे किसी ने कहा पिलंबर पकड़ा गया, मैंने कहा तुझे नहीं पता है? बोला क्या? मैंने कहा सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना। वाह वाह क्या अंदाज़े बयां है, सुभान अल्लाह। एक शैतान रमजान में कैद होता है, दूसरा शैतान ये रबीउल अव्वल में कैद है ना। तो नौजवान उधर ही चल रहे हैं, उधर ही। वो कह रहा है ये इश्क मेरी समझ में नहीं आता कि हज़रत वैसे करनी ने दांत कैसे तोड़ दिए, कौन बेवकूफ होगा जो दांत तोड़ देगा। मैंने कहा गधे तुझे पता नहीं, डॉक्टर इकबाल ने पहले ही कह दिया था, उसने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। इससे बड़ी बात कर गए। सुभान अल्लाह। तू दांत पे अटका हुआ है, तू दांत पे अटका हुआ है, तू अभी दांत पे अटका हुआ है। और सहाबा की जिंदगी देख, तीर चल रहे मेरे नबी की तरफ, तो सहाबा अपना सीना लगा के खड़े, तीर लगता है तो हलते नहीं, बचते नहीं, बचते नहीं। हर बार में कहते हैं फिदा का भी व उम्मी या रसूल अल्लाह, आका मेरे माँ बाप तुम पे कुर्बान हो जाए, मेरे मुस्तफा पे मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाए। यहीं लगे हाथ में एक बात और कह दूं, बर्दाश्त करेंगे? करेंगे क्यों नहीं, सारे सुन्नी बरेलवी बैठे। बर्दाश्त उन्हें नहीं होगा जो यजीद के रिश्ते में कुछ लगते हो। हम तो हुसैन के रिश्ते में, कैसे रिश्ते में, तुझसे दर से सग, सग से मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। हम तो उस रिश्ते में आते, हम तो उस रिश्ते में आते। जानते हो करबला में सबसे पहला तीर किसने चलाया था? इमाम हुसैन की तरफ। जानते हो? जानते तो होगे, लेकिन डर की वजह से नाम नहीं ले रही कि कहीं गलत ना हो जाए। बोला करो भले ही गलत बोला करो, ताकि इस्लाह हो जाए। क्या बात है। सबसे पहला तीर अम्र इब्ने साद ने चलाया था। ये अम्र इब्ने साद कौन है? किसका बेटा है जानते हो? हजरत साद इब्ने अबी वक्कास का। जरा सुनिएगा मैं जो बताना चाहता हूं। यजीद ने गलती की है तो जिम्मेदार हजरत अमीर माविया, ये याद रखिए। बेशक बेशक जिम्मेदार हजरत अमीर माविया नहीं है। यजीद का बहाना लेकर के हजरत अमीर माविया के खिलाफ जो ज़बानें खिंचती हैं ना, खुलती हैं, वो कयामत में खींची जाए। और ये देखिए हजरत साद इब्न अबी वक्कास का बेटा, साद इब्न अबी वक्कास का बेटा, हजरत साद इब्न अबी वक्कास कौन है? जंग हो रही है, हुजूर को दुश्मनों ने घेर लिया है, हुजूर के आगे दीवार बन के खड़े हो गए। हाय 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 हाय। और मेरे नबी ने अपनी तलवार, अपनी कमान अता की, फरमाया इरमी या साद तीर चलाओ। हजरत साद इब्न अबी वक्कास आपके मुकद्दर पे कुर्बान जाओ, आपके नसीबे पे कुर्बान जाओ। कमान थमाने वाला मेरा नबी और अपने तरकश से तीर निकाल के देने वाला मेरा नबी। और आका कहते थे इरमी या साद फिदा का भी व उम्मी, ए साद कायनात के माँ बाप मोहम्मद पे कुर्बान होते हैं। और मेरा नबी ये कहता है इरमी या साद तीर चलाओ, तुम पे मोहम्मद के माँ बाप कुर्बान हो जाए, मोहम्मद के माँ बाप कुर्बान हो जाए। बाप इतना बड़ा हो, बेटा बदबख्त हो सकता है, अमीर माविया हुजूर के सहाबी है, बेटा यजीद फरीद हो सकता है। जिस तरह से हजरत साद का, हजरत साद इब्न अबी वक्कास का, हजरत साद इब्न अबी वक्कास का, और से सुनिए इसलिए दोहरा रहा हूं, हजरत साद इब्न अबी वक्कास का अमर के बिगड़ने में कोई कसूर नहीं है, इस तरह अमीर माविया का यजीद के बिगड़ने में कोई कसूर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हर सहाबी ये नबी, हर सहाबी ये नबी, नारे तकबीर। बड़ी तेजी से ये हवा चलने लग गई है, बड़ी तेजी से राफजियत, खारजियत बड़ी तेजी से पनप रही है, बहुत तेजी से। खुदा का शुक्र है आला हजरत हमारे
जिनके हैं वो बोले सुभान अल्लाह। आला हजरत हमारे हैं, यही वजह है, हमारा अकीदा ये है, हमारे एक हाथ में सहाबा का दामन है और दूसरे हाथ में अहले बैत का दामन है। और फिर यही तो गाते हैं हम लोग, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूल अल्लाह। क्या कहने, लिख लो और गांठ बांध लो, जन्नत में वही जाएगा जिसके एक हाथ में सहाबा का दामन होगा, दूसरे हाथ में अहले बैत का दामन होगा। सुभान अल्लाह, बहुत है अच्छा ना? पैगाम है। ये कैसे मिला नजरिया हमें? इमाम अहमद रजा की जात से मिला, इमाम अहमद रजा की जात से मिला। शुक्र है हम इमाम अहमद रजा वाले और आला हजरत हमारे हिस्से में आए, हमारे हिस्से में आए। कई बार लोग ना बात कर देते, वो पठान थे यार, उन पे वो जो नस्ल थी ना उनकी, उसका जो था बड़ा रोब था, इसलिए जो भी लिखा कट्टर ही लिखा। मैंने कहा पढ़, तुझे पता है इश्क की शिद्दत कितनी होती है? मेरा इमाम कहता किल के रजा है खंजर, हाय 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 खूंखार बर्कबार, आदा से कह दो खैर मनाए न शर करे। हाय 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 ये मेरा इमाम कह रहा वाह वाह वाह, है। क्या और तुझसे अंदाज़े किसने बयां कह दिया? है। पठानी गालिब थी उन पे, पठानी गालिब थी। मैं तो कहता हूँ खुदा की कसम, आज ना जो एक टाइम की नमाज नहीं पढ़ रहा है, एक टाइम, और कलमा भी दुरुस्त याद नहीं, और मर जा रहा है ना तो मुरीद घेर घाड़ के ना उसमें बर्फ लगा दे रहा है। क्या बात है, सही बता रहा हूँ, क्या बात है। बर्फ लगा के पैक करके उसे ठंड में, ऐसा लगता है अजाब दुनिया से शुरू हो गया। हाँ, सर्दी का भी एक अजाब जहन्नम है। हाँ, गर्मी का तो है ही है, ठंड का अजाब भी जहन्नम है। अल्लाह अकबर। और सर्दी का अजाब गर्मी से हल्का मत समझना, बहुत सख्त अजाब है। पीर साहब के लगा दिया बर्फ और कह रहा जियारत करा रहे, धड़ाधड़ इतर छिड़क से पूरी बदबू। एक जगह पीर साहब मर गए तो मजार बनवाया ना, तो किसी ने कहा यार सुराग छोड़ दो कब्र में, उनके बरकतें आती रही। सुराग छोड़ दिया, 3 दिन बाद ऐसी बदबू निकली कि पूरा मोहल्ला छोड़ के बाहर। अल्लाह अकबर। अल्लाह के राज अल्लाह ही जाने। बेशक उसमें दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। आपसे भी कहना चाहूंगा कि आप कितने भी बड़े हो जाओ ना, कितने भी बड़े हो जाओ, तो इतने छोटे रहना कि अपने गुनाह याद रहे। बेशक बेशक, बस कितने भी बड़े हो जाओ, इतने छोटे रहना कि आपको अपने गुनाह याद रह जाए, और कभी इतने बड़े मत हो जाना कि आप अपने गुनाहों को भूल जाएं। रब की बारगाह में हमेशा नदामत रहनी चाहिए, नजरें झुकी रहनी चाहिए। आज तो जिसे देखो जन्नत बांट ले जा, 100 रुपए दे दिए तो बोले भाई इसे जन्नती देख, पत्थर लगवा देते हैं उसके नाम का, ये जन्नती है भाई, ये जन्नती है। इतनी सस्ती भी नहीं है जितनी हमने समझ रखी है। जन्नत पूछनी है तो पूछ बिलाल से क्या कीमत लगाई जन्नत की, पूछ जुनैरा से कितनी कीमत अदा की है जन्नत की, पूछ हजरत सुमैया से क्या लगा है जन्नत के। हाँ, कभी पढ़ो ना हजरत जुनैरा को। हजरत जुनैरा कौन? जो जिनका मालिक काफिर है, लेकिन इश्क हुजूर से हो गया है। हाय 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 हाय। फुर्सत मिलती है ना तो फिर गीत होता है नबी 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 नबी। आज दुनिया सोच रही है कैद में डाल दो, आइला मोहम्मद कहने पे पाबंदी लग जाएगी। मैं तो कहता हूँ नौजवानों, इस नारे का हम प्रदर्शन कर रहे हैं, मगर ये कौम क्या जाने दुनिया कि इस नारे का ताल्लुक हमारे कागज, हमारे बैनर, हमारी दीवारों से नहीं, ये नाम तो हमारे दिल की दीवारों पर लिखा हुआ है। सरकार मुफ्ती आजम ने क्या कहा था? खुदा एक पर हो, हाय 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 तो एक पर मोहम्मद। खुदा एक पर हो तो एक पर मोहम्मद, अगर कल्ब अपना दोबारा करूं। आजम सरकार कहते अगर मैं अपने दिल के 2 टुकड़े करूं ना, तो एक टुकड़े पे अल्लाह लिखा होगा और दूसरे टुकड़े पे मोहम्मद लिखा होगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं आपसे जो कह रहा हूँ तो जो है सारे लोग, चलूं आगे, थके तो नहीं है ना अभी? जरा कह दे इधर वाले या रसूल अल्लाह। मैं बहुत ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, बस कुछ समझा के बात खत्म कर लूंगा आपको। खुदा सलामत रखे। ये तमाम तर जिम्मेदार लोग बैठे हुए, हजरत जुनैरा दुश्मन की बांदी, दुश्मन की घर की कनीज, लेकिन कलमा हुजूर का पढ़ लिया,
नबी 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 नबी। मालिक ने सुना, कूट लिया, मारा, कूट छोड़ कलमा का, जान जाएगी नाम नहीं छोड़ा जाएगा, हाय 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 नाम नहीं छोड़ा जाएगा। कमजोर पतली दुबली हजरत सुमैया, हजरत जुनैरा पतली दुबली है, हाथ पकड़ के ना, हाथ पकड़ के लाया अबू जहल के पास। कहा चल यार क्यों कर ऐसा, मैं थक गया हूँ, तू इससे कलमा छुड़वा दे। कहा किसका, कि देख गुलाम मेरी है, कलमा पढ़ती है मोहम्मद अरबी का। उसने जब इतना सुना, कल ये तो इसकी औकात क्या है, ये तो सूखी साखी है, 2 हाथों में छुटवा दूंगा। मगर जुल्म और कुफ्र दोनों थक गए थे, लेकिन जुनैरा नहीं थकी थी। वो सोच रहे थे कि पतली दुबली है, हल्की मार पे डर जाएगी। कहा था जुनैरा, ये ताकत और हिम्मत कहां से लाती है। हजरत जुनैरा ने कहा था अबू जहल कान खोल के सुन ले, दुनिया की औरतों की रगों में लहू बहता होगा, मेरी रगों में इश्क रसूल बहा करता है। मेरी हड्डियां तोड़ोगे, नींबू की जगह इश्क रसूल निकलेगा, रगे काटोगे, लहू की जगह पर इश्क रसूल निकलेगा। हजरत जुनैरा ने कहा था वो काफिर सुन, तू मार के थक जाएगा, नबी की आशिका नबी नबी कहते कहते नहीं थक सकती।